Welcome back, my dear students. Today we are going to read lesson number 4 from your English reader Flamingo, and the fourth lesson name is The Rat Trap. Rat trap means चूहेदानी या चूहे को पकड़ने वाला. About the author Selma Lagerlöf, 1858 to 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लेगरलॉफ जो एक स्वीडिश राइटर हैं जिनकी कहानियाँ कई भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं. A universal theme runs through all of them. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. A universal theme runs through all of them. और उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उसमें एक सा ही कथानक रहता है. A belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. यह मत कि मानवों में या सभी मानव जात में एक आवश्यक अच्छाई जिसे प्रेम और समझ के द्वारा जागृत किया जा सकता है. दिस स्टोरी इज सेट एमिडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन और which figure large in the history and legends of that country. यह कहानी स्वीडिश की खानों के मध्य में बुनी गई है. रिच इन आयरन और जो लौह और अयस्क में काफ़ी समृद्ध थी. which figure large in the history and legends of that country, जो उस देश के धार्मिक ग्रंथों में और इतिहास में भारी मात्रा में पाई जाती है. द स्टोरी इज टोल्ड समव्हाट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और यह कहानी कुछ ना कुछ परियों की कहानी जिस तरह से बताई जाती है उसी तरह से यह कहानी कही गई है या बताई गई है. तो चलिए देखते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक व्यक्ति था जो वायर यानी कि तार से बने हुए चूहे पकड़ने या चूहेदानी आप कह लीजिए, स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर माने तार की बनी हुई छोटी चूहेदानी को बेचने के लिए बेंट अराउंड चारों तरफ जाता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स. वह बहुत ही विषम क्षणों में उन्हें खुद ही बनाता था. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय द बेगिंग इन द स्टोर्स एंड एट द बिग फार्म्स. बड़ी बड़ी कंपनियों या बड़ी स्टोरों में जो पदार्थ या जो मटेरियल उसे मांगने पर मिलता था उन्हीं से वह उन्हें बनाता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन फिर भी व्यापार बहुत कोई खास मुनाफे में नहीं था. सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इसलिए उसे टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर ये इडियम फ्रेज है जिसका मतलब था जीवन निर्वाह करना या रोजी रोटी चलाना. इसलिए उसे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए बोथ बेगिंग एंड पिटी थीवरी थोड़ी छोटी मोटी चोरियां और मांगने जैसे कार्य भी करने पड़ते थे. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स. उसके कपड़े भी बहुत मटमैले या गंदे रहते थे. हिज चीक्स वर संकेन. उसके गाल सिकुड़ से गए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. और भूख उसकी आंखों में चमकती थी या उसकी आंखों में उसके पेट की भूख को देखा जा सकता था. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कितना दुखद और नीरस जीवन ऐसे
हमारे व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़क के किनारे किनारे टहलता है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने खुद के मेडिटेशंस को छोड़कर। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन यह व्यक्ति एक ऐसे विचार में पड़ा which really seemed to him entertaining, जो सचमुच उसे बहुत ही entertaining, बहुत ही मनोरंजक प्रतीत हुआ। He had naturally been thinking of his rat traps, वह स्वाभाविक रूप से अपने rat traps के विषय में सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea, तभी अचानक उसे यह विचार आया कि the whole world about him, उसके आसपास का जो पूरा संसार है, the whole world with its lands, पूरा संसार with its lands, अपनी पूरी भूमि के साथ, and seas और समुद्रों सहित, its cities and villages, अपने शहरों और गांवों समेत, was nothing but a big rat trap, एक बड़ी चूहेदानी के सिवा और कुछ नहीं है। He had never existed for any other purpose than to set baits for people. It had never existed for any other purpose than to set baits for people, जिसका लोगों को फंसाने के सिवाय कोई और उद्देश्य ही नहीं रहा था। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the weight, it closed in on him, and then everything came to an end. It offered riches and joys and shelter and food, heat and clothing. यह संपत्ति, आनंद, शरण, भोजन, ऊष्मा, कपड़े ठीक उसी तरह से ही देता है, ठीक जिस तरह से रैट ट्रैप चीज और पॉर्क देता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द वेट, और जैसे ही कोई व्यक्ति उसे पा लेने के लिए उसकी ओर आकर्षित होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, यह उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। बेट जो कहते हैं, जैसे आप जब कटिया लगाते हैं उसमें जो आटे का लगा देते हैं, उसी को बेट बोलते हैं। आप चिड़िया फंसाने के लिए या कुछ भी जब आप फंसाना चाहते हैं उसके लिए जो आप दाने डालते हैं उसी को बेट कह सकते हैं आप। तो ये कह रहा कि जैसे आप रैट ट्रैप है तो उसमें फंसाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ रख लेते हैं, उसको खाने की लालच में चूहा जाता है, और जैसे ही उस खाद्य पदार्थ के पास पहुंचता है चूहा, और वो रैट ट्रैप क्या होता है, क्लोज हो जाता है और चूहा उसमें फंस जाता है। तो उसी तरह से इस संसार को पूरा वो दिखा रहा है कि ये पूरा संसार जो है, ये पूरा संसार भी एक तरह का रैट ट्रैप ही है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सचमुच यह संसार उसके प्रति कभी दयालु नहीं रहा था। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए इस तरह से इस संसार के विषय में गलत तरीके से सोचने का विचार उसके मन में आता है। इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी डियरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेर, एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द वेट।
इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसके मनोविनोद का साधन हो गया। ड्यूरिंग मेनी डियरी प्लॉडिंग्स, माने कई उदासीन या नीरस परिश्रम के दौरान, कई नीरस उदासीन परिश्रम के दौरान यह उसके मनोरंजन का साधन हो गया। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, अपने परिचित के लोगों के विषय में यह सोचना। हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेर, जिन्होंने खुद को इस खतरनाक जाल में फंसा लिया था। एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोगों के विषय में सोचना। हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी उस बेट माने उस दाने की ओर या उस चारे की ओर आसपास चारों ओर चक्कर काट रहे थे। So that's all in this video. We will continue the same chapter in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.